हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज के जन्म दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में सनातनी मनाते हैं। आप जानते हैं वैसे तो हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जिसको हम लोग हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती कहते हैं। दूसरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी दीपावली के एक दिन पहले। चैत्र मास वाली पूर्णिमा को हनुमान जी की जन्म जयंती तो उसको विजय जयंती के रूप में, विजय तिथि के रूप में मनाया जाता है। दास्य भक्ति में हनुमान जी की जैसी भक्ति किसने की होगी। श्री राम जी के सामने हमेशा हनुमान जी महाराज एक सेवक के रूप में हमेशा प्रस्तुत रहते थे, उपस्थित रहते थे। उन्हीं की इसी दास्य भक्ति से प्रसन्न होकर के माँ सीता के द्वारा, भगवती जानकी के द्वारा उन्हें चिरंजीव अमरता का वरदान मिला था। इसीलिए तो अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी का भी एक श्रेष्ठ स्थान आता ही है। क्या आप जानते हैं भक्तों, कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति भावना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, और पाठ कैसे हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इस गति से, स्पीड से, इस ऑडियो से श्री गुरु चरण सरोज निज मन, फॉर्मेलिटी नहीं, पाठ करता है, निश्चित हनुमान जी की कृपा उस पर होती ही है। इसके अलावा जन्म कुंडली में षष्टम एवं द्वादश भाव से संबंधित कोई भी दोष हो तो हनुमान जी की पूजा आराधना भक्ति करने से उस दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो हमारे यहाँ पर सभी देवी देवताओं की पूजा साल भर में कभी भी की जा सकती है, लेकिन शास्त्र वेद पुराणों के द्वारा निर्दिष्ट विशेष तिथियों में उस देवी देवता की पूजा करने का विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। आपने सुना होगा जब राम जी के आदेश होने पर हनुमान से जब कहा गया कि तुम समुद्र पार करो, लंका उस ओर जा करके, लंका में जा करके भगवती सीता की खोज करो। हनुमान जी ने जब उस विशाल समुद्र को देखा तो वो घबरा गए, डर गए, सोचने लगे कि इसको मैं कैसे पार करूं, और तब वो निराश होकर के, हतोत्साहित होकर के बैठ गए कि मेरे से ये काम नहीं होगा। तब जामवंत जी आकर के हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बताते कि हनुमान, तुमको पता है तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुमने बाल समय रवि भक्ष लियो, तुम जब छोटे थे तभी तुमने सूर्य का भक्षण कर लिया था हनुमान, उतनी तुम्हारी शक्ति है। और तब हनुमान जी को जब अपनी शक्तियों का आभास हुआ तो उन्होंने उठ करके एक क्षण में 100 योजन उस समुद्र को लांघ लिया और लंका में चले गए। इसके बाद जो कुछ हुआ आप सभी को विदित है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके अंदर भी हतोत्साहिता है, यदि आप अपने अंदर की शक्तियां हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप अपने आप को टूटा हुआ, निर्बल महसूस करते हैं, तो हनुमान जी आपको सहारा दे सकते हैं। आइए बात करते हैं साल 2023 में हनुमान जयंती कब है। साल 2023 में इन्हीं हनुमत लला की पूजा आराधना करने का शुभ दिन आएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरुवार 6 अप्रैल 2023 को। इस दिन सुबह प्रातः 10:11 से दोपहर 12:21 तक आप उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अब इस दिन क्या करेंगे, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल देना है, और लाल वस्त्र, क्योंकि लाल वस्त्र हनुमान जी को प्रिय है, इसलिए लाल वस्त्र धारण करके एक हनुमान जी का झंडा आपके घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट दिशा में बड़ा सा हनुमान जी का ध्वज लगाइएगा। इसके बाद अपने घर के अपने माता पिता उनको प्रणाम करके आपके निकटतम हनुमान मंदिर में जाइए। संभव हो, यदि अवेलेबल हो, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जा करके, वहां जाकर के पूजा में आप उन्हें पान का बीड़ा, सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का बरक, मोगरे की माला और मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी को अवश्य अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उसमें थोड़ा सिंदूर लगा करके हनुमान जी को वह सिंदूर अवश्य लगाएं। इसके बाद 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। यह पूजा आप चाहे घर में कर रही हो, हनुमान जी के मंदिर में। एक दीपक आपको चमेली के तेल का, दूसरा घी का दीपक आपको हनुमान जी को लगाना है। इसके बाद मंदिर में या फिर घर पर हो तो कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और इसके अलावा आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इसके अलावा अगर आप धन से संबंधित कोई समस्या से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं तो इसका एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपको 11 पीपल के पत्ते लेने, अखंड पीपल के झाड़ के पत्ते लेकर के उनके ऊपर चंदन से आपको श्री राम लिखना है। श्री राम लिख करके आपको निकटतम हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में उन पत्तों को चढ़ाना है,
और ध्यान रहे एक एक पत्ता आप जब चढ़ा रहे हैं तो जोर से जय श्री राम कहकर के एक पत्ता चढ़ाए, दूसरी बार जय श्री राम कहकर के दूसरा पत्ता चढ़ाए। इस प्रकार 11 पत्तों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और अंत में उनका हाथ जोड़ करके अपनी जो समस्या है वह उनसे शेयर करें और जोर से जय श्री राम का जयकारा लगा करके वहां से निकले। कमेंट में भी आप जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा जब ये सब हो जाए तो अंत में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस तरह आपने राम जी की भक्ति की और राम जी की कृपा आप पर हुई, उसी तरह आप मेरे पर भी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना हनुमान जी से करने के बाद मंदिर के जो प्रधान पुजारी जी होते हैं उनके लिए आप लाल धोती या वस्त्र उपवस्त्र उन्हें अवश्य दीजिएगा। इस प्रकार हनुमान जयंती को या हनुमान जन्मोत्सव को आप हनुमान जी की पूजा आराधना करके निश्चित उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को दास्य भक्ति के प्रणेता श्री हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती, हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव की मंगलमय शुभकामना। जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।